डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम टू टुडेज वीडियो। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 4 हमारी जोग्राफी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की सीरीज़ का। इसका नाम है एग्रीकल्चर इन जम्मू एंड कश्मीर। आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन हमारी बुक के बारे में, जहाँ जितने भी लेक्चर्स हमने ऑनलाइन दिए हुए हैं उनकी और ज़्यादा डिटेल आपको हमारी बुक में मिलेगी, जहाँ आपको लेटेस्ट गवर्नमेंट फिगर्स, ग्राफ्स, डायग्राम्स, डेटा सब आपको एक कॉम्प्रहेंसिव मैनर में एक्सप्लेन मिलेगा। आप हमारी बुक को ऑर्डर कर सकते हैं अमेज़ॉन से या कश्मीर बुक स्टोर वेबसाइट से। तो आए आज के टॉपिक को हम समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, एग्रीकल्चर के बारे में एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन। हम एक ओवरऑल पिक्चर समझने की कोशिश करेंगे कि जम्मू एंड कश्मीर में एग्रीकल्चर का सिनारियो किस तरह का है। अगर हम एरिया की बात करेंगे, कितना एरिया हमारी यूटी का कवर है अंडर एग्रीकल्चर, सो इट इज़ अबाउट 3.3%। 3.3% एरिया ऑफ द टोटल जोग्राफिकल एरिया। हमारी यूटी का जितना एरिया है उसका 3.3% एग्रीकल्चर के अंडर कवर्ड है, जिसमें से 60% एरिया इज रेन फेड, यानी कि इट डिपेंड्स ऑन द रेन फॉर इट्स रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर। उसके अलावा अगर हम नेट सोन एरिया की बात करें, सो नेट सोन एरिया इज अराउंड 37.62%, विच इज़ लेस देन द नेशनल एवरेज। हमारी जो नेशनल एवरेज है वो करीबन 46% के अराउंड है। सो हमारा नेट सोन एरिया जो है वो नेशनल एवरेज से कम है। अगर हम क्वांटिटी की बात करें कि कितने टन्स ऑफ फूड ग्रेन्स यहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं एनुअली, सो इट इज़ 1.5 मिलियन टन्स। इसी तरह से अगर हम क्रॉप्स देखें, कौन कौन से क्रॉप्स यहाँ पे कल्टीवेट किए जाते हैं, सो यहाँ पे हॉर्टिकल्चर फॉर्म्स एन इम्पॉर्टेंट मेन स्टे ऑफ द फार्मर्स। हॉर्टिकल्चर एक्टिविटी यहाँ काफ़ी ज़्यादा होती है। उसके अलावा अगर हम क्रॉपिंग सिस्टम्स की बात करें, तो यहाँ पे यूजुअली कश्मीर वैली में राइस, मस्टर्ड और राइस फोडर, ये वाले दो क्रॉपिंग सिस्टम्स कश्मीर में फॉलो होते हैं। अगर हम जम्मू रीजन की बात करें तो वहाँ पर राइस व्हीट और मेज व्हीट। So this is a broad picture and overview of the agriculture sector of the जम्मू एंड कश्मीर। तो अगर हम मेजर क्रॉप्स की बात करें, कौन कौन से क्रॉप्स यहाँ पे कल्टीवेट होते हैं, उनकी क्या कंडीशंस हैं, उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, तो सबसे पहले हम देखेंगे मेज़। मेज़ इज़ अ मेजर क्रॉप विच इज़ ग्रोन इन जम्मू एंड कश्मीर। ये खरीफ सीज़न में ग्रो किया जाता है। खरीफ जो है वो समर सीज़न के बाद वाला सीज़न जो स्टार्ट होता है यहाँ पे, यूजुअली आफ्टर दी मार्च अप्रैल सीज़न। तो खरीफ उस टाइम पे जो यहाँ पे स्टार्ट होता है उस वो वाला क्रॉप है ये। तो इसमें जो कंडीशंस रिक्वायरमेंट है वो है, इसमें ड्राई क्लाइमेट चाहिए। उसके अलावा इसमें जो रेनफॉल है वो 75 से 125 सेंटीमीटर के करीब चाहिए। ये जो इसका सीड जो है उसकी सोइंग जो है वो मई टू जून इस टाइम पीरियड में की जाती है, और इसकी हार्वेस्टिंग जो है वो अगस्त टू नवंबर के दरमियान की जाती है। अब जिन एरियाज़ में मेज़ की कल्टीवेशन ज़्यादा होती है वो है रियासी, रजौरी, पुंछ और कश्मीर के कुछ रीजन्स में। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इसके अलावा किसी जगह कल्टीवेशन ही नहीं होती, बट मेजर पोर्शन जो है मेज़ का वो इन रीजन्स में कल्टीवेट किया जाता है। इसी तरह से हमारा सेकंड मेजर क्रॉप जो है वो है वीट।
इट इज सेकेंड मेजर क्रॉप। और ये किस सीजन में कल्टीवेट किया जाता है? राबी सीजन में। राबी का मतलब है विंटर्स का टाइम। सो इसको जो क्लाइमेटिक कंडीशन ज़रूरत है वो है कूल एंड मॉइस्ट क्लाइमेट। स्टार्टिंग में जब इस क्रॉप की कल्टीवेशन की जाए, यानी कि बिगिनिंग में इसको कूल एंड मॉइस्ट क्लाइमेट चाहिए होता है, और जब इसका हार्वेस्ट टाइम आ जाए उस टाइम पे वार्म एंड ड्राई वेदर। हार्वेस्ट के टाइम पे। ओके, एज फार एज रेनफॉल इज कंसिडर्ड, तो 50 सेंटीमीटर to 70 centimeter rainfall is sufficient. So it is sown in the month of August, okay, and harvested in the month of March and April. किन रीजन्स में इसकी ज़्यादा कल्टीवेशन की जाती है? कठुआ, आरएसपुरा, सांबा एंड रियासी। ये मेजर वीट ग्रोइंग बेल्ट्स हैं जम्मू एंड कश्मीर के। उसके बाद राइस हमारा थर्ड मेजर क्रॉप है। ठीक है, ये भी खरीफ सीजन में इसकी कल्टीवेशन होती है। और इसको किस तरह का क्लाइमेट चाहिए होता है? हॉट एंड मॉइस्ट। उसके अलावा इसकी जो कल्टीवेशन होती है, इसको जब बोया जाता है वो इन द मंथ ऑफ मार्च अप्रैल, एंड इसकी हार्वेस्टिंग जो है वो ऑटम सीजन में होती है, यानी कि अराउंड सितंबर और अक्टूबर में मोस्टली। सो राइस जो है कहाँ पे कल्टीवेट किया जाता है? मोस्टली कश्मीर में। ठीक है, सो कश्मीर में इसकी हमें काफ़ी ज़्यादा कल्टीवेशन देखने को मिलती है। उसके अलावा अगर हम जम्मू रीजन्स की बात करें तो हमारा आरएसपुरा है, सांबा है, इसी तरह से अखनूर है, और कुछ एरियाज पुंछ के भी हैं। इनफैक्ट कश्मीर में एक फेमस वैरायटी ऑफ राइस है जिसको बोलते हैं मुश्क-बुदुज। ये एरोमेटिक राइस है जिसको हाल ही में जीआई टैग दिया गया था। तो ये कश्मीर के साउथ कश्मीर में ज़्यादातर इसकी कल्टीवेशन हमें देखने को मिलती है। इट्स ऑल्सो टाइप ऑफ इट्स ऑल्सो वैरायटी ऑफ राइस बट एन एरोमेटिक। अब इसके अलावा राइस और मेज़ की कुछ वैरायटीज़, हाइब्रिड वैरायटीज़ यहाँ पे कल्टीवेट की जाती हैं, जिनके नाम मैं यहाँ पे मेंशन करूँगा। पहले हम राइस देखेंगे। राइस की कौन सी और वैरायटीज़ कल्टीवेट होती है? चाइना नाम से एक वैरायटी यहाँ पे कल्टीवेट होती है और इसके बहुत सारे फिर वेरिएंट्स आते हैं। चाइना 1039, चाइना 988, इसी तरह से चाइना 972। सो जहाँ भी कहीं ये नाम चाइना है, इट्स मोस्टली दी वैरायटी ऑफ राइस। देन मूविंग फॉरवर्ड, इसके अलावा हमारे पास राइस की K60, K65, K39, देन वी हैव बरकत नाम से भी एक राइस की वैरायटी, वी हैव K332। सो यूजली आप देखिए यहाँ के नाम से जो भी कोई वैरायटी शुरू होती है वो राइस की ही है, या चाइना नाम से शुरू हो वो भी राइस की है, तो इससे आपको याद रखने में आसानी होगी। उसी तरह से अगर हम मेज़ देखें तो मेज़ की वैरायटी है कंपोजिट C5, कंपोजिट C6, कंपोजिट C8। सो कंपोजिट वर्ड यहाँ पे चाइना था, यहाँ पे कंपोजिट है, सो कंपोजिट इज़ फॉर मेज़। इसी तरह से हमारे पास है शालीमार केजी मेज़। ये वैरायटीज़ मैं आपको यहाँ पे इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये वैरायटीज़ JKSSB के एग्ज़ाम में पूछी गई है। ये K332 एग्ज़ाम में एक बार पूछी गई थी, तो मोस्ट प्रोबेबली अगर एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए तो इन वैरायटीज़ के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। सो सिंपल ट्रिक इसको याद रखने की ये है कि जहाँ चाइना है वो मतलब राइस है, जहाँ के है वो भी राइस है,
जहाँ कंपोजिट है वो मेज़ है, और जहाँ शालीमार है वो भी मेज़ है। तो अब हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट क्रॉप है सैफरन, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्पाइस क्रॉप ऑफ कश्मीर वैली। ठीक है, सैफरन यहाँ का बहुत एक प्राइस्ड क्रॉप है क्योंकि काफ़ी एक्सपेंसिव है ये, और कुछ लिमिटेड बेल्ट्स में इसकी कल्टीवेशन होती है, और फूड आइटम्स में भी इससे टेस्ट एंड कलरिंग के लिए यूज़ किया जाता है। तो अगर हम देखें कि कश्मीर में कहाँ पे इसकी कल्टीवेशन होती है, इसके लिए एक ख़ास तरह की सॉइल चाहिए होती है जिसको हम बोलते हैं करेवास। जैसा कि सॉइल्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में हमने देखा था, करेवास जो है दीज आर दी लैटस्ट्रीम डिपॉजिट्स, यानी कि कश्मीर में जब एक टाइम लेक में सबमर्ज था, तो उस लेक के ड्रेन होने के बाद यहाँ पे कुछ डिपॉजिट्स कुछ एरियाज में लेक की वजह से हो गए, और उन डिपॉजिट से ये सॉइल बन गई जिसको हम करेवा सॉइल बोलते हैं। तो ये करेवा सॉइल भी कहाँ पाई जाती है? खास तौर से पुलवामा बेल्ट में। पुलवामा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज द सैफरन इज कंसिडर्ड। उसके अलावा बडगाम, देन वी हैव किश्तवाड़, वी हैव श्रीनगर एज वेल। तो यहाँ पर भी कल्टीवेशन होती है, बट उतनी मैसिव स्केल पे नहीं जितना पुलवामा में। यहाँ पे काफ़ी बड़े क्वांटम ऑफ लैंड पे सैफरन कल्टीवेशन होती है। ऐसा माना जाता है कि सैफरन स्पाइस को इंट्रोड्यूस किया था कश्मीर ने बाय द पीपल बिलोंगिंग टू द सेंट्रल एशिया। जो सेंट्रल एशिया रूट से यहाँ पे आया था अराउंड 1st सेंचुरी BCE। ओके, इनफैक्ट संस्कृत में सैफरन का जो नाम है वो रखा गया है बहुकम। इट इज़ द संस्कृत नेम ऑफ सैफरन। और इस सैफरन क्रॉप की इंपॉर्टेंस को कंसिडर करते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको GI टैग भी दिया हुआ है। इनफैक्ट कुछ चाइनीज़ मेडिकल एक्सपर्ट्स भी जो हैं, फॉर एग्जांपल वैन जेन, उन्होंने भी कश्मीरी सैफरन के मेडिकल बेनिफिट्स के बारे में डिस्कस किया है। सो वैन जेन इज़ वन ऑफ द चाइनीज़ एक्सपर्ट्स who has also praised the saffron for its benefits। अब सैफरन कश्मीर में जो है इसकी एक ही वैरायटी नहीं है, इसकी 3 वैरायटीज़ यहाँ पे पाई जाती है। फॉर एग्जांपल वी हैव लच्छा सैफरन, वी हैव मोंगरा सैफरन, एंड देन वी हैव गुच्ची सैफरन। सैफरन कल्टीवेशन को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने नेशनल सैफरन मिशन शुरू किया। किस ईयर में? 2010-11 में। मकसद क्या था इस मिशन का? एक तो ट्यूबवेल्स और स्प्रिंकलर्स प्रोवाइड करना फार्मर्स को, ताकि वो अपनी इरिगेशन नीड्स को फुलफिल कर सकें इस क्रॉप के लिए। उसके अलावा जो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस है फार्मर्स का, फार्मर्स भी इसमें फोकस है, जो फार्मर्स का सोशो इकोनॉमिक स्टेटस है उसको इम्प्रूव करना, वो भी एक इस मिशन का मकसद था। और इस मिशन के अंडर जो है मार्केटिंग सपोर्ट, यानी कि सैफरन को JNK में या JNK से बाहर प्रॉपरली मार्केट में लाने के लिए मार्केटिंग सपोर्ट भी इस मिशन के अंडर प्रोवाइड किया जाता है। उसके अलावा इस मिशन के अंडर एक स्पाइस पार्क, या जिसका दूसरा नाम है इंडिया इंटरनेशनल कश्मीर सैफरन ट्रेड सेंटर, इंडिया इंटरनेशनल कश्मीर सैफरन ट्रेड सेंटर, इसको एस्टैब्लिश किया गया दूसू पामपोर में। तो ये डिफरेंट इनिशिएटिव्स हैं जो नेशनल सैफरन मिशन के अंडर लिए गए थे टू प्रमोट द सैफरन कल्टीवेशन इन जम्मू एंड कश्मीर। अब सैफरन एक टर्म है सैफरन बॉल ऑफ इंडिया। किस रीजन को सैफरन बॉल ऑफ इंडिया बोला जाता है? अंटिल 2020 सिर्फ JNK को कंसिडर किया जाता था एज ई सैफरन बोल, बट जब से नेशनल सैफरन मिशन शुरू हो गया है, इंडिया के बाकी पार्ट्स में भी सैफरन कल्टीवेशन को टेकअप किया गया है। तो इसमें अब नॉर्थ ईस्ट भी आता है प्लस JNK, तो इस रीजन को बोला जाता है सैफरन बॉल ऑफ इंडिया। तो नॉर्थ ईस्ट के कुछ रीजन प्लस जम्मू एंड कश्मीर। देन मूविंग फॉरवर्ड वी हैव, अभी मैं GI टैग की बात कर रहा था, सैफरन को दिया है, तो वहीं पे हम देखते हैं, इसी से एसोसिएटेड ये टॉपिक है कि
सैफरन के अलावा किन प्रोडक्ट्स को यहाँ पे जीआई टैग दिया गया है? मैंने आपको मुश्कबुदी राइस भी बोला सागम में, देन वी हैव सैफरन। इन दो को छोड़कर एक प्रोडक्ट आता है हमारा कलाड़ी, ये उधमपुर में काफ़ी फेमस है, इसको जीआई टैग रिसेंटली मिला है। देन वी हैव सुलाई हनी फ्रॉम द रामबन डिस्ट्रिक्ट। देन वी हैव अगेन रामबन से ही अनारदाना। देन वी हैव राजमाश ऑफ बदरवा। Then we have saffron from Pampore. We have Gucci mushroom जो अनंतनाग, कुपवारा और कंगन में निकलता है। ओके, सो ये प्रोडक्ट्स हैं, अ टोटल ऑफ 1 2 3 4 5 6, ये 6 प्लस जो 2 मुश्किल राइस एंड सैफरन, सो टोटल 8 प्रोडक्ट्स को अभी तक एज ऑफ नाउ जीआई टैग दिया गया है। तो अब आगे जो हम देखेंगे, वी विल स्टडी अबाउट द एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स। तो एग्रोक्लाइमेटिक जोन पहले होता क्या है? एग्रोक्लाइमेटिक जोन का मतलब है ये वो वाले रीजन्स हैं जहाँ सिमिलर क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं और एग्रीकल्चर पोटेंशियल है। फॉर एग्जांपल, अगर हम जे.एंड.के का कोई एरिया देखेंगे जहाँ पे टेम्परेचर और रेनफॉल सिमिलर है, या ये कंडीशंस जो है मैच करते हैं किसी और रीजन के टेम्परेचर और रेनफॉल कंडीशंस से, तो ये रीजन्स मिलके एक एग्रीकल्चर जोन बनाते हैं। ना कि सिर्फ क्लाइमेटिक कंडीशंस बल्कि वहाँ का क्रॉप का प्रोड्यूस। फॉर एग्जांपल, रीजन ए, वहाँ का टेम्परेचर इज 25 डिग्री सेल्सियस ऑन एन एवरेज, रेनफॉल इज 100 सेंटीमीटर ऑन एन एवरेज। एंड देन देयर इज रीजन बी, वहाँ पे भी सेम 25 और 90 सेंटीमीटर। देन वी हैव यहाँ पे राइस कल्टिवेशन, यहाँ पर भी राइस कल्टिवेशन। सो ये एक जोन बनाएगा, एक जोन एग्रोक्लाइमेटिक जोन। तो इस कैटेगराइजेशन के बेसिस पे हमारे पास जे.एंड.के में टोटल वी हैव 3 एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स। पहले 4 हुआ करते थे जब लद्दाख भी हमारा पार्ट था, बट सिंस लद्दाख हैज़ बिकम ए सेपरेट यूटी, अब सिर्फ हमारे पास 3 जोन्स हैं। तो यहाँ पे आपके सामने मैंने टेबल रखा हुआ जिसमें आप देख सकते हैं, पहले जोन का नाम है सब ट्रॉपिकल जोन, दूसरे का नाम है इंटरमीडिएट, थर्ड का नाम है टेम्परेट। सो ये पहले 2 जोन सब ट्रॉपिकल इंटरमीडिएट ये हमारे जम्मू रीजन में पाए जाते हैं। जो हमारा ये टेम्परेट है ये कश्मीर रीजन में पाया जाता है। जो चौथे जोन की मैं बात कर रहा था कोल्ड एरिड, ये लद्दाख में पाया जाता है, बट क्योंकि अब यूटी का पार्ट नहीं है, सो वी आर कंसर्न ओनली विद दीज 3 जोन्स। अब इनके हर जोन के अपने अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम सब ट्रॉपिकल जोन की बात करें तो इसमें कौन से एरिया कवर होते हैं? इसमें जम्मू डिस्ट्रिक्ट कवर होता है और लोअर प्लेसेस ऑफ उधमपुर, राजौरी, कठुआ, पुंछ डिस्ट्रिक्ट्स। और कौन से क्रॉप्स यहाँ पे कल्टिवेट होते हैं? पैडी है, मेज, वीट एंड ओट्स। और लाइफ स्टॉक यहाँ पे कौन सा पाया जाता है? तो काऊ है, बफेलो है, शीप है एंड गोट है। तो अगर हम देखें फार्मर्स के पास कितनी ज़मीन है, ऑन एन एवरेज इट इज़ 0.99 हेक्टेयर्स। और नेट इरिगेटेड एरिया कितना है? 36%। मेजर रिवर्स यहाँ पे रावी एंड तवी है। ऑल्टीट्यूड किस रेंज में ये फॉल करता है? 300 मीटर टू 1350 मीटर्स। एवरेज रेनफॉल यहाँ पे 1069 है। मैक्सिमम टेम्परेचर 32.1, मिनिमम टेम्परेचर इज 32.1 एंड मैक्सिमम इज maximum is 32.1 and minimum is 13.6। यहाँ पे टेबल में दिस इज मैक्सिमम एंड दिस इज मिनिमम। ओके, और मोरलेस ये रीजन जो है ह्यूमिड भी है। इसी तरह से हमारे पास इंटरमीडिएट जोन है, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट डोडा, जम्मू के हिली रीजन्स और पुंछ और राजौरी के पार्ट्स कवर होते हैं। क्रॉप्स यहाँ पे निकलते हैं हमारे पास मेज, वीट, बार्ले, पैडी, ओट्स एंड ऑयल सीड्स। लाइव स्टॉक में यहाँ पे काऊ, बफेलो एंड क्रॉस ब्रेड काऊ भी मिलती है। एवरेज लैंड होल्डिंग्स यहाँ पे 0.93 हेक्टेयर्स है।
नेट इरीगेटेड एरिया काफ़ी कम है, 10% ओनली। मेजर रिवर यहाँ पे चिनाब है। इट लाइज इन दी ऑल्टीट्यूड ऑफ 800 टू 1500 मीटर्स। तो एवरेज एनुअल रेनफॉल यहाँ पे 1649 है, और टेम्परेचर्स मिनिमम 11.5, मैक्सिमम 31.4। इसी तरह से कश्मीर रीजन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे अनंतनाग, पुलवामा, श्रीनगर और बडगाम कवर होता है। तो अगर हम क्रॉप्स की बात करें तो पैडी, मेज, ऑयल सीड्स और टेम्परेट फ्रूट्स निकलते हैं, जिसमें हम और इसके अलावा ड्राई फ्रूट्स भी हैं, आलमंड एंड स्पाइस हमारा सैफरन। फिर यहाँ लाइव स्टॉक अगर हम देखें तो काउ, शीप एंड गोट। तो एवरेज लैंड होल्डिंग यहाँ पे 0.53 हेक्टेयर्स है। नेट इरीगेटेड एरिया 62%, काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे। जहलिम यहाँ की मेजर रिवर है। ऑल्टीट्यूड इज़ 2400 टू 3000 मीटर्स। एवरेज रेनफॉल इज़ एनुअल 789, और मिनिमम टेम्परेचर इज़ 1.2 on an average, and maximum is 24.5, and it is obviously a cold and a humid region. So ये 3 zones हैं, ये इनके characteristics हैं। उसके अलावा बैकबोन यहाँ के एग्रीकल्चर इकोनॉमी की हॉर्टिकल्चर सेक्टर भी है। तो हॉर्टिकल्चर सेक्टर में अगर हम देखें, इसमें भी हमारे पास 3 जोन्स पाए जाते हैं। वी हैव टेम्परेट जोन, इसी तरह से वी हैव सब टेम्परेट जोन, एंड देन वी हैव सब ट्रॉपिकल जोन। तो टेम्परेट जोन में अगर हम देखें कौन सा आता है, एंटायर कश्मीर वैली, पूरा का पूरा कश्मीर, ये हॉर्टिकल्चर के हिसाब से जोन्स है। तो पूरा का पूरा कश्मीर इसमें आता है। इसमें पार्ट्स ऑफ पुंछ आते हैं, राजौरी आता है, इसी तरह से डोडा, कठुआ। ओके, तो कौन कौन से फ्रूट्स यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं? यहाँ पे हमें मिलते हैं एप्पल, चेरी, पियर, ग्रेप्स, वॉलनट एट्सेट्रा। ये यहाँ के मेजर फ्रूट्स हैं इस रीजन के। इसी तरह से अगर हम सब टेम्परेट जोन देखें तो यहाँ पे पार्ट्स ऑफ कठुआ डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे पार्ट्स ऑफ पुंछ डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे पार्ट्स ऑफ राजौरी डिस्ट्रिक्ट भी पाए जाते हैं। उसके अलावा यहाँ पे उधमपुर, डोडा, रामबन, किश्तवाड़, बारामुल्ला, उधमपुर, किश्तवाड़, रामबन एंड रियासी। इन सब डिस्ट्रिक्ट्स के, इन सब एरियाज़ के कुछ कुछ पार्ट्स जो हैं हमारे सब टेम्परेट जोन में भी आते हैं। तो यहाँ पे कौन कौन से फ्रूट्स हमारे पास निकलते हैं? यहाँ पर भी हमारे पास पीच है, प्लम है, ओके, ऑलिव्स है, किवी है। ये मेजर फ्रूट्स हैं यहाँ के। अगर हम सब ट्रॉपिकल जोन की बात करें तो यहाँ पे हमारा जम्मू डिस्ट्रिक्ट आता है, ठीक है, कठुआ के कुछ एरियाज आते हैं, इसी तरह से राजौरी है, डोडा है और रामबन है। तो इस सब ट्रॉपिकल जोन में हमारे पास निकलता है मैंगो, सिट्रस फ्रूट्स भी यहाँ पे निकलते हैं, आंवला निकलता है, ग्रेप्स निकलते हैं, ठीक है। तो जोन्स के हिसाब से आपने देख लिया यहाँ पे कौन कौन से डिफरेंट फ्रूट्स जो हैं हमारे जम्मू एंड कश्मीर में निकलते हैं। सो एग्रीकल्चर एक्टिविटी के लिए इम्पॉर्टेंट है कि हमारे पास एक इरिगेशन सिस्टम प्लेस में हो। तो अब कश्मीर में किस तरह से इरिगेशन होती है, कौन से ऐसे मीन्स हैं जहाँ जम्मू में, कश्मीर में वाटर सप्लाई जो है फार्म्स तक पहुँचाई जाती है। तो
अगर हम इरिगेशन की बात करें, यहाँ पे मेनली रिवर्स का सहारा लिया जाता है फॉर द इरिगेशन। तो अगर हम इसकी कैटेगरीज देखें तो यहाँ पे कनाल्स के थ्रू इरिगेशन होती है, ट्यूबवेल्स के थ्रू होती है, टैंक्स के थ्रू भी होती है। रिवर वाटर को जो है डाइवर्ट किया जाता है कनाल्स के थ्रू एग्रीकल्चरल फील्ड्स, या अगर रिवर वाटर या कोई वाटर बॉडी नज़दीक नहीं है तो ट्यूबवेल्स और टैंक्स का इस्तेमाल भी किया जाता है। तो जहाँ तक रिवर्स की बात है, उसमें जहलम रिवर जो है कश्मीर में एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एज फार एज द इरिगेशन इज़ कंसर्न। तो जहलम वैली का वाटर जो, जहलम रिवर का वाटर जो है वो टेम किया जाता है थ्रू कनाल्स। कनाल्स के यहाँ पे दो टाइप्स हैं कश्मीर में, एक तो ज़मींदारी कनाल्स है, ज़मींदारी कनाल्स जिनको लोकल लैंग्वेज में यहाँ कॉल बोला जाता है, एंड देन वी हैव कुछ गवर्नमेंट ने भी कनाल्स कंस्ट्रक्ट किए, उनको सिंपली हम गवर्नमेंट कनाल्स बोलते हैं। ये ज़मींदारी कनाल जो हैं ये ज़मींदार खुद बनाते भी हैं, खुद इसको मैनेज भी करते हैं, एंड ऑब्वियसली गवर्नमेंट कनाल्स जो है ये गवर्नमेंट मैनेज करती है। अगर हम जम्मू रीजन की बात करें, यहाँ पे एक काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट चल रहा है विच इज़ रवि एंड तावी इरिगेशन कॉम्प्लेक्स। इट इज़ द बिगेस्ट लिफ्ट इरिगेशन स्कीम इन द नॉर्दर्न इंडिया। इसमें काम जो है इन द ईयर 1975 शुरू किया गया था, और इसका फर्स्ट फेज़ जो है वो 1984 में कमीशन किया गया, शुरू किया गया। अब कितना एरिया अंडर इरिगेशन आता है जम्मू एंड कश्मीर में, चाहे वो कनाल्स के थ्रू हो, ट्यूबवेल्स के थ्रू हो, टैंक्स के थ्रू हो, या इस इरिगेशन कॉम्प्लेक्स के थ्रू हो, कितना एरिया हमारा इरिगेशन से कवर्ड है? इट इज़ ओनली 43.3%। तो रेस्ट जो हमारा है अराउंड 57% जो हमारा बचता है वो है रेन फेड, ठीक है, एंड दिस इज अंडर इरिगेशन। तो इसको पानी प्रोवाइड किया जाता है थ्रू कनाल्स, ट्यूबवेल्स, टैंक्स एंड दिस इरिगेशन कॉम्प्लेक्स, और ये वाला जो है ये नेचुरल मीन्स पे डिपेंड करता है, ये रेनफॉल पे डिपेंड करता है। तो ये जो इरिगेशन वाला सिस्टम है, मेजर पोर्शन यानी कि 60% इरिगेशन जो है वो कनाल्स के थ्रू ही की जाती है, और उसके बाद हमारे वेल्स एंड ट्यूबवेल सेकेंड नंबर पे आते हैं। तो अगर हम कनाल्स की बात करें, कश्मीर और जम्मू में काफ़ी फेमस कनाल्स हैं, क्योंकि आप देखिए 60% इरिगेशन कनाल से ही होती है। तो देयर आर लार्ज नंबर ऑफ कनाल्स। फॉर एग्जांपल कश्मीर में वी हैव मार्टन कनाल, जैनागीर कनाल, वी हैव जैनापुर कनाल, वी हैव सुंबल कनाल। इसी तरह से जम्मू में वी हैव कठवा कनाल, प्रताप कनाल एंड रंबीर कनाल। उसके अलावा एग्रीकल्चर से रिलेटेड ही हमारे पास है लाइव स्टॉक सेक्टर। लाइव स्टॉक सेक्टर में यहाँ एक बार सेंसस हुआ था, 19th लाइव स्टॉक सेंसस, जिसमें जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स मेंशन्ड है। बट यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जो ये 19 सेंसस है उस टाइम पे जम्मू एंड कश्मीर वॉज ए स्टेट, तो इसमें जितने भी फिगर्स हैं वो जम्मू कश्मीर लद्दाख को मिलाकर हैं। तो ऑब्वियसली आप ज़्यादा वेरिएशन भी नहीं आएगी, क्योंकि लद्दाख को अगर हमने जे.एंड.के से सेपरेट किया भी है तो उसमें फिगर्स में उतनी ज़्यादा वेरिएशन भी नहीं आएंगी। बट स्टिल यू हैव टू बी कॉशियस। जो यहाँ पे मैं फिगर्स मेंशन कर रहा हूँ ये तब किए, ये ऑफिशियली, क्योंकि उसी टाइम की हमारे पास अवेलेबल हैं जब जे.एंड.के स्टेट था। जब यूटी था वो फिगर्स अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं है। सो इस 19th लाइव स्टॉक सेंसस के हिसाब से जम्मू एंड कश्मीर की जो लाइव स्टॉक पॉपुलेशन है, इट कॉन्स्टिट्यूट्स अबाउट 1.79% ऑफ इंडिया। यानी कि इंडिया में जितना भी लाइव स्टॉक है उसका 1.79% हमें जे.एंड.के में मिलता है। इसी तरह से जे.एंड.के की 5th रैंक है एज फार एज द शीप पॉपुलेशन इज कंसर्न। देन जे.एंड.के की फर्स्ट प्लेस है याक पॉपुलेशन में बिकॉज ऑफ द लद्दाख, बट सिंस इट्स अ सेपरेट यूटी नाउ तो यहाँ पे मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। ऑल्सो जे.एंड.के हैज़ सेकेंड रैंक एज फार एज द पोनीज इन द कंट्री आर कंसिडर्ड। जे.एंड.के की 6th प्लेस है एज फार एज द डंकीज इन द कंट्री आर कंसिडर्ड। उसके अलावा जे.एंड.के हैज़ 17th रैंक as far as the poultry sector is
कंसिडर्ड। तो बाकी लाइफ स्टॉक सेक्टर में जो स्कीम्स हैं या एग्रीकल्चर सेक्टर में जो स्कीम्स है, चाहे कृषि विकास योजना है या हर खेत पानी है या क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम्स है, जो पूरे इंडिया में चल रही है वही जे में भी चल रही है। जे में कोई सेपरेट स्कीम ऐसी नहीं है जिसको हमें यहाँ पे डिस्कस करना है। तो जब आप इंडियन एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ेंगे उसमें जो स्कीम्स आप पढ़ेंगे वही जे में भी एप्लीकेबल है। सो उसको यहाँ पे रिपीट करने की ज़रूरत हमें नहीं है। वो अगर आप वहाँ पे पढ़ेंगे तो इक्वली आप अपने आंसर्स में उन स्कीम्स को जे के क्वेश्चन में भी यूज़ कर सकते हैं। सो दिस वॉज इन ब्रीफ अबाउट द एग्रीकल्चर सेक्टर। हम हमारे नेक्स्ट चैप्टर्स में मिलेंगे जहाँ पे हम फिजिकल फीचर्स को डिस्कस करेंगे और जहाँ पे हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उनको डिस्कस करेंगे। सो टिल देन टेक केयर, गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक।